हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद कुमार में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके इसमें बात करेंगे बीएसटीसी पीटीईटी यानी कि बीए बीएड या बीएससी बीएड और बीएड कौन सा कोर्स बेटर रहता है। हम आपको डिफरेंस बताएंगे इसके अंदर कि आप 12th के बाद बीएसटीसी करें या पीटीईटी करें यानी कि बीएससी बीएड बीए बीएड या मतलब ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आप वीडियो में कन्फ्यूज हो सकते हैं, मतलब सॉरी उसके लिए आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि मैं बीएसटीसी करूँ या पीटीईटी करूँ। आपने अभी 12th की है तो आपको सब चीज़ें पता नहीं होती है, मुझे भी पता है। मैंने जब 12th पास की थी तो मुझे भी कोई पता नहीं था इस फील्ड के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपको पीटीईटी करनी है या बीएसटीसी करनी है। मैं आपको इसके अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊँगा कि बीएसटीसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान का मतलब क्या क्या वो चीज़ें रहती है, ठीक है। और पीटीईटी में क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बीएसटीसी के बारे में बताता हूँ कि बीएसटीसी क्या है। बीएसटीसी सबसे पहले आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये कोई डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा है, ठीक है। डिप्लोमा का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं, जैसे कि बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, मतलब कि आप उसी फील्ड के टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आप कोई दूसरा फील्ड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करो आपको आरएस बनना है, आईएएस बनना है, सपोज करो पटवारी में जाना है तो आप बीएसटीसी में नहीं जा सकते। बीएसटीसी इज इक्वल टू 12th क्लास, मीन्स जो 12th क्लास की योग्यता होती है वही आपके बीएसटीसी की मानी जाएगी अगर आप किसी टीचिंग लाइन के अलावा दूसरे फील्ड में जाते हो। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बीएसटीसी आपके रीट का फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम कराती है, मतलब कि बीएसटीसी आप जब 2 साल पास कर ले तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, आपको पता ही होगा बीएसटीसी 2 साल की होती है, जिसके अंदर आपके लेवल होता है फर्स्ट लेवल रीट, ठीक है, जो रीट कहते हैं अपने राजस्थान में। रीट का आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। रीट में फर्स्ट लेवल का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आप प्राथमिक कक्षा जिसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति होती है अगर आपका सिलेक्शन होता है रीट में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मेन फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ का मतलब है फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ वही देता है जो बीएसटीसी कर चुका होता है, उसके अंदर बाकी कोई भी नहीं आ सकता। ये आपके हो गया, कोई भीड़ नहीं होती, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 2019 में कुल लगभग मैंने जहाँ पे आंकड़ा देखा था कम से कम 7 लाख ने एग्ज़ाम वो मतलब को किया था, ठीक है। और जिसके अंदर आपके 21,000 का सिलेक्शन होता है हर साल, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ आपको 21,000 सिलेक्शन होता है हर बार इसमें, ठीक है। फिर आपके 2 साल लगाते हैं बीएसटीसी के लिए, अंडरस्टैंड। अब आपको क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन क्या है कि 50% इन 12th क्लास, आपके 12वीं में 50% से या 50% से ज़्यादा मार्क्स होने ज़रूरी है। ये 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर आपको रीट का फर्स्ट लेवल, अंडरस्टैंड, फर्स्ट लेवल आप सिर्फ बीएसटीसी वाला ही दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है। और दूसरा आपका फ़ायदा क्या है इसके अंदर, सीटेट में आपको बताओ सीटेट किसके लिए होता है। ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ा सकते हो। एक माइंड मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई आपको डीमोटिवेट या मोटिवेट या जो भी चीज़ें होती है उसके लिए करने के लिए मैं आपको नहीं आया हूँ। मैं आपको जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सीटेट आपको समझ में आ गया। अब ये किस लिए करें अपन, मीन्स मैं मतलब बीएसटीसी करने के लिए कुछ अपना मोटिव तो होना चाहिए कि हाँ मैं बीएसटीसी इसलिए करूँ, ये फलाना ढिमका जो भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है कम उम्र में, कि आप चाहते हो कि मुझे फटाफट जॉब लेनी है, अब मैं 12th पास कर लिया, मुझे 2-3 साल में जॉब लेनी है, तो आपको बीएसटीसी करनी चाहिए अगर फटाफट जॉब लेनी है तो। मैं बता दूं, ठीक है। अब मैं आपको सीटेट का बता ही दिया था, 1 से 5 तक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए आपके सीटेट होता है, ठीक है। तीसरा फायदा है कि आपको इसके अंदर रेस्पेक्ट मिलती है। रेस्पेक्ट का मतलब ये है आपको आदर मिलता है, मतलब कि आपको पता ही होगा एक टीचर का अलग ही समाज में रुतबा होता है, एक शिक्षक होता है जो सिखाता है शिक्षार्थियों को, ठीक है। फिर इसके अंदर टीचर में क्या होता है, अब आगे जाके तैयारी भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, आप आगे जाके तैयारी भी कर सकते हैं। अब 1 से 5 तक पढ़ाने में मज़ा भी आता है, मज़ा एंटरटेनमेंट टाइप जॉब है ये, मीन्स 1 से कक्षा 5 तक इतने कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता अपने को, वो उस तरह का अपने को साथ में एंटरटेन भी कराना है और साथ में अपने को अपना पढ़ाना भी है, मतलब सिखाना भी है बच्चों को, ठीक है। आप मतलब कि हाई क्लास में अगर पढ़ाने जाएंगे तो उधर बच्चे उस तरह के क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वॉट एवर जो भी, आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसके अंदर आगे क्या है, आपके कम से कम सैलरी होती है, मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही सपोज करो आपका बीएसटीसी के बाद आपका रीट में सिलेक्शन हो जाता है, रीट के लिए फर्स्ट लेवल का, तो आपके कम से कम सैलरी होती है, वो होती है 19,000 रुपये। मैं आपको बता दूँ 19,000 रुपये, 19,000 कम से कम होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे आप लेवल आपके आगे बढ़ता है, कम से कम आप टीचिंग लाइन में 90,000 तक आपकी सैलरी होती है, ठीक है।
अब मैं आपको BSTC के नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ लो क्या 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 होता है, ठीक है। आप क्या क्या नहीं कर सकते अगर BSTC करते हो तो। BSTC सबसे पहले तो ये है कि आप ग्रेजुएट नहीं गिने जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप 12th लेवल के गिने जाएंगे। अगर टीचिंग लाइन के अलावा, फर्स्ट लेवल के अलावा दूसरे फील्ड में जाना है तो आपके लिए ये BSTC डिग्री मान्यता नहीं होगी, आप 12th के बराबर ही ये गिने जाएंगे, ठीक है। कोई भी बड़ी जॉब नहीं ले सकते। बड़ी जॉब का मतलब है SI, RAS, IPS जो भी है, कुछ भी जो ग्रेजुएशन जहाँ पे मांगता है आप वो वाली जॉब नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अंदर आपके BSTC कोर्स में आपके इच्छा अनुसार सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जो आपने 11th 12th में सब्जेक्ट ले रखे हैं वो के वही आपको सब्जेक्ट भी लेने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे तो वो सब्जेक्ट लेना है, मेरे तो वो सब्जेक्ट लेना है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इस बार आई थिंक मुझे लगता है कॉमर्स वालों को भी ऐड किया इसके अंदर। आर्ट्स साइंस तो था ही पहले से, कॉमर्स वाले भी उसके अंदर ऐड किया, ठीक है। अब इसके अंदर मेन नुकसान क्या है कि सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया BSTC में, ठीक है। फर्स्ट ईयर किया आपने, फिर आप सेकंड ईयर में आ गई। सपोज करो सेकंड ईयर में आप, भगवान नहीं करे, लेकिन सपोज करो आप फेल हो गए तो आपको फिर से वो वापस री करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको फिर से BSTC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। आप समझ गए इस बात को। अब मैं बताता हूँ, अब आप इस चीज़ को गलत मत लेना कि BSTC में नुकसान ही बता रहा हूँ, ये तो नुकसान ही हो रहा है। मैंने आपको फ़ायदे भी बताया। फ़ायदा मेरे इसके अंदर क्या है कि अपना माइंड में क्या होता है, मुझे तो जल्दी से जल्दी जॉब लगानी है, मेरे तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कम उम्र में ये वाली जॉब 2 साल में आपके आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये फरवरी में रेट की कोई ऐसे इनकी वैकेंसी आती है, जितनी भी आती है, ठीक है, इनके नियमित अंतराल में आती रहती है। अब मैं आपको PTET के फ़ायदे बताता हूँ, ठीक है। PTET मीन्स आपको पता होगा, अगर आप BA BEd के हैं तो BTET, और BSc BEd के हैं तो भी आप PTET और BEd भी साथ में। मीन्स अगर आप BA BEd कर रहे हो या BEd कर रहे हो वो एक चीज़ ही है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, BSc BEd या BA BEd वाले, उनकी डिग्री होने के बाद में आप अपने जो रीट सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक रीट फर्स्ट लेवल का मतलब है सिर्फ BSTC वाले ही उसमें जा सकते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। और रीट सेकंड लेवल का मतलब है कि कक्षा 1 से आप ध्यान दीजिए, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आप BEd कर रहे हैं, यानी कि BSc BEd या PTET कर रहे हैं आप, तो आप उसमें जा सकते हो रीट सेकंड लेवल में, ठीक है। अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब ग्रेड, अब देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रेड का मतलब है कि कक्षा 1 से कक्षा 10, जिसको आपने सुना होगा कि सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पता होगा आपके MA या MSc, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके MSc, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके MA होना ज़रूरी है फर्स्ट ग्रेड कक्षा 12 तक पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आपको MA और जो भी चीज़ें होती है आगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए आपको MA वो जो भी, वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ तक आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, PTET आप करते हो तो इसके अंदर आपके 4 साल लगते हैं, ठीक है। 4 साल का मतलब है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 4 ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, 4 साल का ये कोर्स होता है PTET, जिसके अंदर आपको BSTC के मुकाबले में PTET क्या होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। मीन्स PTET का 4 साल का होगा, BSTC 2 साल का होता है। समझ रहे हैं इस बात को आप। 2 साल का मतलब आपके एक साल के लगभग 30,000 अपन फीस मान के चले, ओवरऑल एग्जाम फीस जो भी है सब, एडमिशन फीस वॉट एवर सब कुछ मिला के मान लीजिए अपन 30 साल की 30,000 मान दे, ठीक है। 30,000 में आपको हो जाएगा। BSTC में 2 साल के कितने हुए, 60,000। वहीं आप 4 साल के करेंगे PTET में तो आपके कितने होंगे, 120,000। अगर आपको ये जॉब लेनी है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। टीचिंग लाइन के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल। और BSTC वाला जो स्टूडेंट होता है वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, टीचिंग लाइन के अलावा कहीं पे भी नहीं जा सकता है, मैं बता दूं। उसके लिए उसको दूसरे कोर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन PTET में ऐसा नहीं है, ये आप ग्रेजुएट माने जाओगे PTET में, और आप कुछ भी एग्ज़ाम दो, जैसे कि सपोज को अपने आता है कि आप ग्रेजुएट है, आपके पटवारी का फॉर्म भर सकते हो, आप RS का फॉर्म भर सकते हो, IAS का भर सकते हो, तो उसके लिए PTET वाला स्टूडेंट होता है वो एलिजिबल होता है। अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझ रहे होंगे। सेकंड ग्रेड टीचर हो गया, सेकंड लेवल रीट का BEd वाला एग्ज़ाम दे सकता है। मीन्स जो BSTC वाला सिर्फ BEd वाला क्या चीज़ नहीं कर सकता, रीट फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ BEd वाला, BSc BEd वाला, BA BEd वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकता। बाकी टीचिंग लाइन के सेकंड ग्रेड तक BEd वाला सारे एग्ज़ाम दे सकता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं, जूनियर अध्यापक का मतलब है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, जिसके अंदर आपके टेट TET प्लस TGT होना आपके ज़रूरी है। मीन्स TGT की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। मीन्स इसके अंदर कहने का मतलब ये है, टेट को आप रीट सेकंड लेवल भी कह सकते हो, रीट ही इसका नाम है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे।
अब आप इस वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है कि सर मैं तो कन्फ्यूजन में हूँ, मैं BSTC करूँ या PTET करूँ या वो करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपके कॉलेज जो मतलब काउंसलिंग, अभी ये देखो मैं आपको बता दूँ, फिर से अच्छा सा नॉलेज दे देता हूँ कि आपके PTET की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है 7 तारीख से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि काउंसलिंग कैसे करें। कॉलेज सिलेक्शन आपके 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, मीन्स कल से ही शुरू हो जाएगा। 9 तारीख कल है, 9 तारीख से आपके शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से आपकी कॉलेज फिल करेंगे, कॉलेज फिलअप होगा, फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अब आपके 15 अक्टूबर के बाद में आपके BSTC की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। आप कन्फ्यूजन में होंगे कि मैं BSTC की काउंसलिंग कराऊँ या मैं PTET की कराऊँ, मेरे दोनों में मार्क्स अच्छे हैं। तो मैं आपको सब चीज़ें इसमें बता दी कि आपको क्या क्या फ़ायदा रहेगा, किस चीज़ में क्या करना है। फिर से एक बार बता दूं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं आपको। BSTC का मतलब है आपको जल्दी जॉब लगानी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है। इसके अंदर कि आप BSTC कर रहे हो तो आपको ये सरकार ने एक मतलब वो दिया हुआ है, आप समझो कि एडवांटेज है, आपको एक ऑफ़र ही समझो, इसको ऑफ़र के रूप में ले लो कि आप साइड में BSc प्राइवेट कर सकते हो, कोटा ओपन से या जो भी ओपन कराता है प्राइवेट, जो भी वॉटिवर, और आप BA प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप ग्रेजुएट माने जाओगे आप अगर प्राइवेट साइड में करते हो। BSTC के अलावा आप कर सकते हो ये चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। 12th के बाद वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं एज ए BA या एज ए BSc, और वो BSTC भी साथ में करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप? मतलब कि आप ग्रेजुएट भी माने जाओगे और आपका ये डिप्लोमा कोर्स जो है BSTC वो भी पूरा हो जाएगा 2 साल में, और 1 साल में 3 साल उसके अंदर लगते हैं। कुल मिला के BA के 3 साल और आपके इसके BSTC के 2 साल, ये ओवरऑल मिला के आपके कुल साल कितने लगेंगे? 3 इयर्स, ठीक है। इस बात को आप समझ गए, ओके। अब आपके PTET BSTC की काउंसलिंग सब शुरू हो जाएगी। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक आपको पता नहीं होगा कि BSTC की राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि BSTC की कौन कौन सी कॉलेजेस है, कौन कौन सी अच्छी कॉलेजेस है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको कौन सी कॉलेज लेनी है। इसके BSTC में PTET के कंपैरिजन में BSTC की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा वो भीड़ कम और वो भी है, उस तरह से रहता है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है ये देखिए, BSTC करनी है या PTET करनी है, आप देखिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है, ठीक है। आपको कुछ भी सही समझ में नहीं आई है तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह दीजिए। आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, आपने क्या कहा, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके BSTC आगे फ्यूचर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या आपको कोर्स करना, क्या इंटर्नशिप है, जो भी आपकी चीज़ होती है। PTET में आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, क्या क्या आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, क्या क्या आपके किताबें रहती है, कितना कोर्स, कितना नंबर का पेपर होता है, क्या है, ये सब चीज़ें मैं BSTC PTET, क्योंकि मैं खुद भी एक PTET का छात्र हूँ और मैं भी यही कोर्स कर रहा हूँ आगे, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, अब मैं आपको बता दूंगा। बेल आइकन का बटन दबाई दीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए मैं फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। इस तरह का वीडियो आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। मैंने भी बहुत यूट्यूब पे ढूंढा कि मैं ऐसे ये देखूँ, लेकिन मुझे इस तरह का कोई नहीं बताया, कंपैरिजन किसी ने नहीं बताया कि BSTC करे या PTET करे या जो भी है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है।